आइए दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो टाइटल है हमारा है द प्रोनाउन में नंबर 4, उसका नाम है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, वो वर्ड से ही पता चलता है, डेमोस्ट्रेशन, डेमो। देखिए यहाँ पर आपने सुना होगा डेमो, डेमो यानी दिखाना, या डेमो सर डेमो क्लासेस चाहिए, तो आपने देखा ना डेमो क्लासेस मतलब वो थोड़ा सा बताइए कि होता क्या है, कैसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो उसमें वो सारी चीजें हम इशारा करके बता सकते हैं, ये है वो है। तो इसके कुछ नोट्स है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में तो यहाँ पर हम यहाँ पर चार ही ले रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा यूज हम लेने वाले हैं। और देखिए, ये आखिर होता क्या है दोस्तों, मैंने पहले बताया आपको, बारी बारी चीजें रहती काम की। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों बहुत बार आता है, और जनरल इंग्लिश में भी होता है ऐसा। और स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में तो ऐसा है कि कब दिस बोलना, कब दैट बोलना, ये बारी बारी चीजें बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है एक ही है। तो दोस्तों, दैट इज द वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस, दैट, दीज, दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, वक्त को जाया ना करते हुए। तो दिस, तो दिस हो गया मीन्स, ठीक है। चलिए, कोई भी चीज अगर आपके पास में है और एक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी चीज आपके पास में है और एक ही है, तो हम बोलेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। राइट फ्रेंड, क्या है, यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। ध्यान देना, अब हम बोल रहे हैं कि अब बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो हमको बोलना है ये कुर्सियां है। ठीक है, कोई चीज अगर पास में है, एक है, तो दिस इज ए चेयर। एंड मोर देन वन, और एक से अगर ज्यादा है तो फिर हमको बोलना पड़ेगा दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। ध्यान में आ रही बात दोस्तों। तो दिस यानी एक, और दीज यानी अनेक, मोर देन वन। एक, दिस, दिस मतलब एक, और दीज मतलब मोर देन वन, एक अपेक्षा ज्यादा, एक से ज्यादा। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों, कोई चीज पास में है। ठीक है, अब कोई चीज अगर दूर है आपसे, जैसे अपने को बोलना है कि वह टेबल है, क्या बोलना है, टेबल पड़ा हुआ है दूर पे, लेकिन दूर है टेबल, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे वहां पर वह टेबल है, तो हमको बोलना पड़ेगा यहाँ पर कि दैट इज अ टेबल, दैट इज अ टेबल। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो दीज दैट, तो दैट इज अ टेबल, कोई चीज अगर दूर रखी हुई है, क्या रखी हुई, दूर रखी हुई है, तो हमको बोलना वह टेबल है, यह टेबल नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, वह टेबल है, तो दैट इज ए टेबल। और वही टेबल दूर रखे लेकिन बहुत सारे, तो हमको बोलना पड़ेगा कि दोज आर टेबल्स, दोज आर टेबल। ध्यान रखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है। दोज आर टेबल्स, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये सारी चीजें दूर रखी हुई है, तो पास में रहा तो दिस, दीज, दूर रहा तो दैट, दोस्त। राइट दोस्तों, अब बात समझ में आ गई होगी आपको। सो दिस इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव मतलब, जैसे ये एक टेबल है, हम उसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, दिस इज अ टेबल, दीज आर टेबल्स। राइट, दैट इज ए टेबल, दैट इज ए टेबल, दूर है तो दैट इज ए टेबल, और बहुत सारे है तो दोज आर टेबल। दिस इज अ चेयर, ये कुर्सी है, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। तो अब दोस्तों, जब भी आप यूज करेंगे, वेन एवर यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश विद योर कॉन्फिडेंस दोस्तों। तो ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से काम करना है आपको, क्योंकि ट्रक के पीछे लिखा रहता है, चूका ध्यान गई जान, होता है कि नहीं, ऐसा लिखा हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात वैसे नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि अपन जो काम भी करते हैं पूरा 100% देके काम करो। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन अगर आ रहा होगा दिमाग में ऐसा, तो हमें ज़रूर बताइए। और हमारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया। दोस्तों, आप जितना शेयर करेंगे आपको उतना मज़ा आएगा, और मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। सो फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।